हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा मेरे कुछ चल रहे पिछले वीक के ट्रेड और नेक्स्ट वीक में कुछ स्विंग ट्रेड ट्रेड का अपॉर्चुनिटी कौन कौन से बन सकते हैं। उसमें मेरा पहला ट्रेड है यूरो ऑड का, और वो ट्रेड मेरा अभी 1:1 के आसपास चल रहा था। अभी रिवर्स हुआ है थोड़ा, ट्रेड बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे इसका ट्रेड का टेक्निकल एनालिसिस देखें तो ये ब्रेक किया, यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था, यहाँ से एक रेसिस्टेंट बनाते हुए आया, ये फिर से सपोर्ट लिया तो इस सपोर्ट को तोड़ा। तो यहाँ पे एक मैंने फिब लगाया है, इस लेवल से इस लेवल तक का फिब लगाया। तो वहाँ पे ये फिब लगाया तो इस 50% पे यहाँ पे इंटर किया है मैंने। तो ट्रेड मेरा अभी चल तो रहा है, ये ट्रेड मेरा अभी चल रहा है। और मेरे कुछ ट्रेड मैंने पिछले वीक में भी लिए थे, उसमें से एक थे और CHF का एक ट्रेड था। ये मेरा 1 मंथ का ट्रेड ऑलमोस्ट चला है, 1 मंथ का ट्रेड है ये। यहाँ पे मैंने इंटर किया था, यहाँ पे एग्जिट किया है 1.15 पे। $15 के आसपास मैंने इसमें प्रॉफिट निकाला है। 1:2 तो नहीं हो पाया, पूरा रेंज कर रहा था, इसके कारण मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो गया मैनुअली। तो ये एक ट्रेड था मेरा। और एक ट्रेड था मेरा GP ऑड में, जो कि कंप्लीट TP दिया है। कंप्लीट TP दिया है ये ट्रेड। तो अगर इसको देखते हैं यहाँ पे ये भी एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे बना रहा था, इसको ब्रेक किया यहाँ से। ये रेसिस्टेंट जैसा ये रेसिस्टेंट जैसा एक्ट किया। तो यहाँ से मैंने यहाँ से यहाँ तक का, सॉरी यहाँ से नहीं, ये एक फिब, ये तो नेक्स्ट सेटअप का है। मैंने फिब लगाया उसको, यहाँ से यहाँ तक का फिब लगाया था। तो ये 50% का एरिया आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे एंटर किया था। तो यहाँ से मेरा एक TP हो गया। ये 2 से 3 दिन में ट्रेड में मेरा TP हो गया था। ये एक नेक्स्ट सेटअप क्रिएट हो रहा है, मैं आगे इसको बता समझाऊंगा। यहाँ पे 50 MA का रेसिस्टेंट लेते हुए, यहाँ से भी आप देख पा रहे हैं कि 50 MA का रेसिस्टेंट यहाँ पे ये लेते हुए आया, 1 2 बार 3 बार। तो यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंट लेके यहाँ पे रिएक्ट किया और TP मेरा यहाँ पे दिया। मैं स्ट्रेट से एग्जिट इसलिए कर गया क्योंकि ये मेरा एज फाइंडर पे न्यूट्रल शो होने लगा था, वो फर्स्ट फिर से अब बेयरिश रेटिंग पे आ चुका है। तो मैं तभी यहाँ पे एग्जिट का ये किया, मैंने डिसीजन लिया, नहीं तो फिर मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करता। और मेरा ये 3 ट्रेड तो मेरे चल रहे हैं, मैं इसको अपने ब्रोकर में भी दिखा देता हूँ कि मैंने ये ट्रेड ले रखे हैं। यहाँ पे ये मेरा एक HK50 में ट्रेड है, वो मेरा ड्रॉडाउन में चल रहा है। हो सकता है मेरा SL ही हिट हो। ये HK50, ये मेरा यहाँ पे एंट्री है और इस लेवल पे SL है। तो ये बढ़िया तो नहीं चल रहा है, अगर इधर कहीं आता है दोबारा इस एरिया में तो मैं एग्जिट करूँगा, नहीं तो स्टॉप लॉस ही हिट होगा। और मेरा जो ट्रेड मैंने पिछले लिया है पोजीशन में हिस्ट्री में खोल के दिखा देता हूँ। ये मेरा यूरो ऑड का ट्रेड, यहाँ पे मेरा TP हुआ एक। और यूरो से HF मैंने जब बोला कि 1.15 पे निकला हूँ, ये एक ट्रेड मेरा है। और NZD JPY नीके में एक TP मेरा पहले का हो रखा है। तो ये 2 ट्रेड जो कि पिछले वीक में मैं एग्जिट किया हूँ प्रॉफिट के साथ। और ये एक ट्रेड मेरा चल रहा है, अभी ड्रॉडाउन में चल रहा है, हो सकता है इसमें लॉस ही हो। और एक ट्रेड मैंने ले रखा है यूरो, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ले रखा है यूरो ऑड में। ये मेरा एक ट्रेड ठीक चल रहा है, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। ये ट्रेड भी मेरा ब्रोकर में चल रहा है अभी, ये तो अभी चल रहा है टोटल। ये एक ये एक ट्रेड है जिसमें कि मुझे कैरी करने का ये स्वैप चार्ज मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि यूरो का इंटरेस्ट रेट जो है ऑड से ज़्यादा है, तो मैंने यूरो को बाई करके रखा है, यूरो को होल्ड किया है। तो यूरो का अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है ऑड से, तो मुझे यहाँ पे ये मिलेगा, स्वैप चार्ज मिलेगा। क्योंकि सॉरी सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, यूरो मैंने शॉर्ट कर रखा है, तो यूरो ऑड है, तो यूरो का इंटरेस्ट रेट कम होगा ऑड से। ऑड को मैंने बाई किया, यूरो को सेल किया है। तो ऑड को मैंने बाई किया है यहाँ पे। तो ऑड के हिसाब ऑड का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और यूरो का कम है, तो मुझे शॉर्ट करने के कारण यहाँ पे मुझे स्वैप चार्ज मिलता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि स्वैप के रूप में मुझे ये चार्ज मिलता है 10.14 में अभी तक मुझे
क्रेडिट हुआ है। मेरा ओरिजिनल प्रॉफिट 6.99 है, लेकिन वो 7.13 चल रहा है क्योंकि मुझे स्वैप के रूप में यहाँ मिला है। और कुछ सेटअप देख लेते हैं जो कि नेक्स्ट वीक में बन सकते हैं। गोल्ड का नाम इसमें तो नहीं है, लेकिन गोल्ड का चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो कल गैप अप ही खुलेगा। क्योंकि गोल्ड को ही पे एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि यूक्रेन क्योंकि ईरान और इसराइल के बीच में वॉर चल रहा है। इसराइल ने ईरान पे बॉम्बिंग कर दिया है, तो उसके कारण गोल्ड गैप अप खुल सकता है। गोल्ड को हमेशा क्वेटिक इन्वायरमेंट ही चाहिए। वो कभी भी सेफ वो कभी भी शांत इन्वायरमेंट में ये नहीं करता है, मूवमेंट नहीं देता है। हमेशा उसको चाहिए कुछ अनसर्टिनिटी हो मार्केट में, तभी। ये गोल्ड क्यों ऊपर जाता है, क्योंकि कारण ये है कि जब अनसर्टिनिटी मार्केट में होता है तो सारे स्टॉक मार्केट सेल ऑफ होते हैं, वर्ल्ड के मार्केट सब सेल ऑफ होते हैं, तो पैसा सेफ हेवन में जाता है। तो गोल्ड एक सेफ हेवन है, इसमें पैसा को जा सकता है। बॉन्ड सेफ हेवन है, बॉन्ड में पैसा जाता है। तो ये एक दो सेफ हेवन है, उसके कारण अनसर्टिनिटी में मार्केट में गोल्ड का प्राइस भागता है, सिल्वर का प्राइस भागता है। तो सिल्कल चांसेस है कि इस लेवल पे, इस पे भी इस लेवल से यहाँ पे गैप अप खुले। जब ये गैप अप खुलेगा तो हम लोग इसमें ट्रेड ऐसे प्लान कर सकते हैं। अगर मेरे रिस्क के अंदर में रहा तो ये तो ब्रेक किया है, यहाँ पे ऐसे करके फिर से अगर रिटेस्ट आता है तो ये मैं इस ट्रेड को प्लान करूँगा यहाँ पे। और एक यहाँ पे ऐसे ऐसे रख के, यहाँ पे ऐसे ऐसे रख के क्रिएट हो सकता है। तो एक ट्रेड यहाँ पे ये हो सकता है। और सेकंड ट्रेड मेरा हम लोग का देख रहे हैं, एज फाइंडर में देखते हैं, जो कि है डैक्स। क्योंकि बहुत बुलिश रेटिंग के साथ 7 के साथ ऊपर है। यहाँ पे जर्मनी 50 भी आपको दिख रहा है, यही डैक्स इंडेक्स है। यहाँ पे ये लेवल यहाँ पे तोड़ा तो है, ये कितना दिन के रेंज बाउंड के बाद, ये रेंज बाउंड था पूरा, ये लेवल ब्रेक किया यहाँ पे। तो इस लेवल को रिटेस्ट किया है, तो यहाँ पे बुलिश सिग्नल आया है। तो अगर ये बुलिश सिग्नल आया है तो हम लोग फिर से एक लेवल का वेट करेंगे, क्योंकि ये एक लेवल है, यहाँ से मार्केट रिएक्शन दे रहा है। तो इस लेवल को अगर यहाँ पे ब्रेक करता है मार्केट कुछ इस प्रकार से, तो हम लोग एक एंट्री बना सकते हैं। अगर एज फाइंडर बुलिश रेटिंग पे रहा तो इस टाइप से कुछ एंट्री बनेगा हम लोग का। जो भी एक पुल बैक होगा वहाँ पे एसएल होगा, और यहाँ पे टारगेट टारगेट हम लोग ये शिफ्ट करते जाएंगे, टारगेट लेंगे नहीं, क्योंकि इंडेक्स यूजुअली जब भागता है तो वो ऊपर ही भागते रहता है। कल तो चांसेस कम है कि ये ब्रेक करेगा, क्योंकि मार्केट में अनसर्टिनिटी है, इसराइल ईरान का वॉर है, तो चांसेस है सारे इंडेक्स कल सेल ऑफ ही होंगे। तो उसको भी हम लोग एक्सपीएक्स को भी थोड़ा देख लेंगे, क्या चांसेस है कि वो फॉल कर सकता है कितने लेवल तक। इस फंड हम लोग आते हैं, नेक्स्ट है यूरो कैड। ऑड कैड में सेटअप तो बन रहा है, लेकिन ऑड कैड को मैं सेटअप प्लान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं कोड डेटा देखता हूँ हर वीक का। कोड डेटा में अगर देखें, अगर आप कैड को, ऑड को पहले देख लेते हैं। ऑड को अगर देखते हैं, लॉन्ग है, तो यहाँ पे लॉन्ग में ऐड हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट से निकला है। तो पॉजिटिव न्यूज़ तो है ऑड के लिए, लेकिन कैड में क्या प्रॉब्लम है, कैड में भी ऐड हुआ है और शॉर्ट्स में भी ऐड हुआ है। तो लॉन्ग में भी ऐड हुआ है, शॉर्ट में भी ऐड हुआ है, लॉन्ग में ज़्यादा ऐड हुआ है, तो ऑड में भी ऐड हुआ है, कैड में भी ऐड हुआ है। तो ये कुछ ज़्यादा चांसेस नहीं है कि परफॉर्मेंस अच्छा दे। हालांकि सेटअप तो बहुत अच्छा क्रिएट हुआ है। मैं इसको अगर टेक्निकल पे दिखाता हूँ, मैं देखता हूँ अगर ये कुछ अच्छा रिएक्शन करता है तो इस पर एंट्री बनाने का सोचूंगा। देख पा रहे हैं यहाँ से अच्छा सेटअप क्रिएट हुआ है, इस लेवल को ब्रेक किया है, फिर इस लेवल से यहाँ रिटेस्ट भी किया है 50% पे, जो कि मैं यूजली एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से ये रिजेक्शन भी दे रहा है, 50% से एग्जैक्ट रिजेक्शन दे रहा है, और यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी आ रहा है। तो अगर वो कुछ सही दिखता है टेक्निकल, और भी अगर रेटिंग और ठीक रहता है, तो मैं एंट्री बना सकता हूँ इसमें। लेकिन सिचुएशन सब तो अभी दोनों में बाई पे है, तो बहुत स्पीड में रिजेक्शन नहीं आने का चांस है। और एक ट्रेड यहाँ पे थोड़ा हम लोग बेयरिश साइड के लिए भी देख लेते हैं। एज फाइंडर में अगर देखते हैं, एक यूएस ऑयल भी शो कर रहा है, तो यूएस ऑयल को भी अगर यहाँ पे प्लान करते हैं,
यूएस ऑयल भी चांसेस है कि कल गैप अप खुले, क्योंकि ईरान पे जो अटैक हुआ इसके कारण स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्लोज़ कर दिया ईरान ने, जहाँ से पूरे वर्ल्ड का 30% का ऑयल सप्लाई होता है। तो चांसेस है कि वहाँ को ऑयल का जब चौक पॉइंट बंद हुआ है, जब सप्लाई पूरा वर्ल्ड में बंद हुआ है, तो यूएस को ऑयल भाग सकता है। तो ये एक लेवल है जहाँ से मैंने मार्क किया है। यहाँ पे अगर ये लेवल इस लेवल को तोड़ते हुए यहाँ क्लोज करता है, फिर यहाँ पे आता है, जब यहाँ पे आएगा उसके बाद फिर लगाएंगे, जहाँ भी 50% आएगा उस पर एंट्री लेके एसएल उसके लो पे रख के एक एंट्री बना सकते हैं। ये कल चांसेस है ये भी गैप अप ही खुलेगा। ये तो कमोडिटी की बात हो गई। अब थोड़ा और हम लोग बुली सेटअप में कमोडिटी भी हो गई, हम लोग थोड़ा इसको देख लेते हैं। बेरिस में जाते हैं, जो कि जीपी ऑड में भी बेरिस चल रहा है। जीपी ऑड में मैंने पहले भी ट्रेड ले रखा था, जो कि मैंने एक्सप्लेन भी किया। अब नेक्स्ट सेटअप अगर हम लोग क्रिएट करना होगा तो उसके लिए मैंने प्लान कर रखा है। यहाँ पे ये देखिए, ये लेवल से एक रिजेक्शन आ रहा था यहाँ पे दो, एक बार ये यहाँ से ही रिजेक्ट करके ऊपर मुझे एंट्री पिछले ट्रेड में मुझे दिया था, फिर से इस लेवल पे आके एक रिजेक्शन आया, और फिर इसको मैं डिलीट करता हूँ फ़िलहाल। फिर यहाँ पे एक रिजेक्शन आया, इस लेवल को तोड़ा, यहाँ पे 2-3 बार रिजेक्शन देखते हुए इस लोगों को तोड़ा इस लेवल पे। तो यहाँ से यहाँ तक का फीव लगाएंगे। यहाँ पे 50% पे एंट्री आ रहा है, 50 एम मूविंग एवरेज का यहाँ पे रेसिस्टेंट भी आ रहा है। एसएल हम लोग यहाँ रखेंगे, एक एंट्री इसमें फिर से बना सकते हैं हम लोग, अगर आता है तो इसमें देखेंगे। और एक और बेरिश सिग्नल जो हम लोग को दिख रहा था वो था यूरो ऑड में -6। इसका एंट्री भी बहुत अच्छा बन रहा है जो मैंने देख रखा है। सॉरी, कौन सा पेयर था, यूरो ऑड तो मैंने ले रखा है, सॉरी। कैट CHF में लेंगे नहीं, उसमें भी बाय का है, CHF सेल का है। कैट CHF को टेक्निकल थोड़ा देख लेते हैं एक बार। मैंने इसको देखा है, चौपी इसका ये है, प्राइस एक्शन है CHF। देखिए यहाँ पे इसका प्राइस एक्शन बहुत चौपी है, तो इसको इग्नोर करते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। कुछ लेवल नहीं है, एक लेवल यहाँ है, अगर इसका हम लोग मार्किंग करते हैं तो ये एक लेवल है जो कि यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है। अगर ऊपर का लेवल देखते हैं तो ऊपर का कुछ अच्छा लेवल मिल नहीं रहा है, तो इसको इग्नोर ही करते हैं। प्राइस एक्शन ही इसका अच्छा नहीं है। और कैड सब तो हो ही गया। जो बेस्ट फिट सेटअप थे वो तो मैंने यहाँ पे दिखाई दिए। अब थोड़ा सा एक्सपीएस को भी एनालाइज कर लेते हैं। एक्सपीएस इसमें एसेट स्कोर में क्या शो कर रहा है, एक बार उसको देख लेते हैं कि XPX 500 क्या शो कर रहा है। यहाँ पे तो न्यूट्रल शो कर रहा है, लेकिन इसका टेक्निकल थोड़ा देख लेते हैं कि XPX का क्या कर सकता है। अगर XPX को हम लोग यहाँ खोलते हैं, ये एक रेंज बाउंड में ही फंसा हुआ है XPX, इसलिए ये न्यूट्रल शो भी कर रहा है, इस रेंज में फंसा हुआ है अभी। तो कल जियोपॉलिटिक्स इवेंट हुआ है इतना, तो चांसेस है कि XPX सेल ऑफ ही होगा, सारे इक्विटी सेल ऑफ होंगे। तो उसमें से एक लेवल इसका यहाँ है, तो चांसेस है इस लेवल पे जाए। दो लेवल तो मुझे यहाँ पे दिख रही है, एक यहाँ पे एक लेवल ये दिख रहा है। अगर इस लेवल को तोड़ता है, यहाँ पे 100 डे का मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है, तो चांसेस है कि इसी लेवल तक गिरेगा ये। अगर इसको हम लोग अगर नापते हैं कि मेजर करते हैं कितना परसेंट का फॉल आ सकता है, 2 से 3% का फॉल, 2% का, 3 का भी नहीं, 2% का फॉल हम लोग को ईजिली मिल सकता है कल। नेस 100 में अगर देख लेते हैं, नेस 100 तो ऑलरेडी ये भी एक चौपी बॉन्ड में ही फंसा हुआ है, रेंज बॉन्ड में ही है। एक लेवल यहाँ, एक यहाँ से रिजेक्शन तो आ रहा है, इसमें एक लेवल यहाँ पे आ सकता है, इस लेवल तक का मार्किंग, इस लेवल तक इजीली आ सकता है। 200 का मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, मूविंग एवरेज का। तो इस लेवल को अगर हम लोग मेज़र करते हैं तो फॉल कितना आ सकता है, इसमें 3% का फॉल है। 3% तक का कल इक्विटी फॉल हो सकता है, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि कोई बाई कर सकता है, बाय द डीप कर सकता है इसमें। क्योंकि अगर अगर पोटेंशियल बाई ऊपर जाने का देखते हैं अगर इस लेवल से, तो 8 से 10% का तो आपको इजीली मिलेगा टारगेट। तो इसमें भी हम लोग देख पाएंगे। किसी को अगर डीप बाइंग करना है तो कर सकते हैं ये XPS में और नेस 100 में। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और मैं ऐसे वीकली एनालिसिस वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।